देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना। नामदेव। रुक कर लेते हैं बुलेटिन की ओर। लोगों ने मुझे अब्दुल के रूप में बहुत प्यार दिया। मुझे अब अब्दुल बनकर ही अपने ऑडियंस के लिए जीना है, एक नेक मुसलमान बनकर ही जीना है। प्रेम और सौहार्द के देश हिंदुस्तान में हम प्रेम और भाईचारे का संदेश देने का ही काम अपने सीरियल के जरिए करते हैं। यह बात चर्चित टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेम अब्दुल सोडावाला ने की मीडिया से कही। आपको बता दें, जहां शरद खांसला उर्फ अब्दुल सोडावाला ने कहा है कि इस सीरियल से मुझे जनता का जो प्यार मिला है वही अब मेरी जिंदगी है। इस कारण मैं नए प्लेटफॉर्म के बजाय इस सीरियल में काम करता रहूं, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि वही करो जो ईश्वर को पसंद हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक भाईचारे से बना गुलदस्ता है और यह हमेशा बना रहना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर शरद सांखला ने कहा कि वे हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, हमारा हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। भारत में जो भी नाकाम कोशिशें की जा रही हैं वे कभी सफल नहीं होंगी। जो व्यक्ति धर्म पूछकर किसी को मारता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, वह ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान, वह सिर्फ आतंकी है। ऐसे लोगों को सजा ईश्वर देगा। एक्टर शरद ने इंदौर से अपना काफी लगाव बताया है। कहा कि इंदौर हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। हालांकि आंधी बारिश और के चलते वे अपने प्रशंसकों से नहीं मिल सके हैं, जिसका उन्हें काफी मलाल है। हाय, मैं शरद सांखला। मुझे यहाँ इंदौर में आना था अपने अजीज दोस्त अक्षय भाई से मिलने के लिए, अक्षय गारमेंट्स के लिए, जहाँ आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ऊपर वाला का जो मंजूरी होता है वो बरस पड़ा, खूब पानी गिर गए, तो ये हम आप लोग से मिल नहीं पाए। लेकिन ये पक्का है कि हम अक्षय भाई से फिर मिलने के लिए अक्षय भाई के गारमेंट्स में आएंगे और आप सबसे वापस मिलेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जबलपुर में ईओडब्ल्यू द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी और तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस मामले को लेकर प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारी संघ और पटवारी संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, जहां इंदौर में भी राजस्व अधिकारी और प्रशासनिक संघ द्वारा प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों पर केस दर्ज करने से पहले जांच की जाए और जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद किसी तरह की कार्रवाई की जाए। जांच से पूर्व एफआईआर दर्ज करने से प्रशासनिक अधिकारी के सम्मान पर असर पड़ता है, साथ ही उसे नौकरी में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने संघ के द्वारा दिए गए ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग तक उनकी मांग को पहुंचाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, फिलहाल जबलपुर में ईओडब्ल्यू द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद प्रदेश भर में प्रशासनिक संगठन में आक्रोश है। उन्होंने इस मामले में लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। देखिए, राजस्व अधिकारी संघ का प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि जबलपुर में ईओडब्ल्यू के द्वारा एक जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, एक तहसीलदार के खिलाफ और एक पटवारी के खिलाफ, उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। और जो जैसा ज्ञापन में बिंदु उल्लेखित हैं कि ईओडब्ल्यू के द्वारा शुरुआती जांच किए बिना एवं तहसीलदार को पटवारी को सुने बिना ही एफआईआर की है और ख़ास तौर पर उसमें खाता नंबर और सर्वे नंबर के बीच में विभेद ना करते हुए भी उसमें जो प्रथम दृष्टया आया है कि उन्होंने कार्रवाई की है और जो राजस्व का प्रकरण बनता था उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया, ऐसा ज्ञापन में कहा गया है। निश्चित रूप से ये शासन स्तर का विषय है, तो इसको शासन को भेजा जाएगा और जो भी आगामी कार्रवाई हो शासन के द्वारा की जाएगी। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इंदौर जैसे बड़े शहर में 5 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। ऊर्जा मंत्री को कांग्रेस ने प्रतीकात्मक विरोध के रूप में मोमबत्ती भेंट की और तंज कसा कि प्रदेश एक बार फिर मोमबत्ती युग में लौट आया है। इंदौर जैसे बड़े शहर में 5 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। लोग परेशान रहे, फोन घनघनाते रहे, लेकिन बिजली विभाग के फोन बंद थे। अधिकारियों के फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर। इस हालात पर कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को मोमबत्ती भेंट कर विरोध जताया और कहा कि प्रदेश मोमबत्ती युग में पहुंच गया है। नमस्कार, धन्यवाद प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। आपका विद्युत विभाग का काम देखकर आज इंदौर शहर की जनता बड़ी प्रसन्न है। 3 बजे से पूरे शहर की लाइट गई हुई है, अभी रात्रि के 8 बजने वाले हैं, अभी तक लाइट के कोई ठिकाने नहीं है, विद्युत पदार्थ के कोई ठिकाने नहीं है, कहीं फोन नहीं उठ रहा है, पूरा इंदौर अंधेरे में डूबा है। और आज हमको आपने पुनः ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन याद दिला दिए। आज घरों में मोमबत्ती लगने का काम चालू हो गया है। ये मोमबत्ती मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ कि आप भी इस मोमबत्ती के माध्यम से समझे कि इंदौर शहर की जनता का क्या दर्द है। मैं विवेक खंडेलवाल, जिला कांग्रेस सेवा दल कारवार अध्यक्ष इंदौर।
तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां इंदौर कलेक्ट्रेट में नायब तहसीलदार पटवारी के साथ मध्यस्थ से बनी गठजोड़ द्वारा 50 लाख की रिश्वत मांगे जाने के मामले में संकुल में सनसनी मच गई है। इस मामले में पटवारी सस्पेंड हो चुके हैं और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी हो गया है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट में रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। मामले में 3 दिन पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह तक शिकायत पहुंची थी। मल्हारगंज के नायब तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी विवादित परीक्षा से चयनित पटवारी ओम त्रिपेश और उनके मध्यस्थ शान पटेल ने मिलकर फोती नामांतरण के एक केस में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। विश्वसनीय सूत्रों की खबर के अनुसार इंदौर में नायब तहसीलदार और पटवारी के गठजोड़ के साथ मध्यस्थ से बने गठबंधन ने 1-2 लाख नहीं पूरे 50 लाख की रिश्वत मांगी, वह भी केवल फोथी नामांतरण केस के लिए। मामले में पटवारी सस्पेंड किए जा चुके हैं और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी हो चुका है। यह कांड किया है इंदौर मल्हारगंज के नायब तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी ने, जो साथ ही विवादित पटवारी परीक्षा में पास होकर पटवारी बने। ओम त्रिपेश ने, इनके साथ त्रिपाठी के मध्यस्थ शान पटेल भी हैं। इन तीनों ने मिलकर रिश्वत की मांग की थी। मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई, एक पटवारी सस्पेंड और नायब तहसीलदार पर जांच जारी है। देखिए, एक ऐसी शिकायत अभी हमारे पास 3 दिन पहले आई थी और एक रिकॉर्डिंग भी आई थी। तो वो जो रिकॉर्डिंग थी उसमें पटवारी से का जो संवाद के अंश थे वो थे। हालांकि उसमें ये कहीं रिकॉर्डिंग में नहीं था कि नायब तहसीलदार इसमें शामिल हैं, इसीलिए हमने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है और नायब तहसीलदार के अगेंस्ट जांच एसडीएम कर रही हैं। अगर नायब तहसीलदार की भी संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट आने में 1-2 दिन का समय लगेगा। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। इंदौर के प्रतिष्ठित कृषि महाविद्यालय में पराली जलाने का मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जहां एक और छोटे किसानों पर पराली जलाने को लेकर कार्रवाई की जाती है, तो वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े संस्थानों पर भी वही नियम लागू होते हैं। इंदौर के कृषि महाविद्यालय की जहां गेहूं की पराली जलाने का मामला सामने आया है, किसानों को पर्यावरण नियमों के पालन की सलाह देने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान की ये लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मौके पर ही स्पॉट फाइन किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एसडीएम द्वारा की गई इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। पराली जलाई गई है, उसके ऊपर हमारे द्वारा स्पॉट फाइन भी किया गया है। जो प्रावधान है शासन के, उसके तहत उनसे फाइन वसूला भी जाएगा। फाइन की आरोपित करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, राशि एसडीएम के द्वारा जो मुझे प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा स्पॉट फाइन किया गया है, राशि एग्जैक्टली क्या है ये एक बार आपको पृथक से बता दिया जाएगा। तो आपको बता दें एक बार फिर खबर इंदौर से, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने हाल ही में टीएल बैठक में समग्र आय केवाईसी को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में कलेक्टर ने बताया कि अब तक 21 लाख समग्र आईडीई केवाईसी हुई है, जबकि जिले की जनसंख्या 35 लाख है। उन्होंने बताया कि इस बार 46,000 समग्र आय केवाईसी हुई है और यदि इसी गति से काम जारी रहता है तो आगामी महीने में टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर सिंह के नेतृत्व में प्रशासन समग्र आय केवाईसी को बढ़ावा देने और शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। आशीष सिंह की कलेक्टर के रूप में नियुक्ति हाल ही में हुई है और वे प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समग्र आय केवाईसी एक महत्वपूर्ण पहल है जो शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। इससे नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है और शासन की सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनती है। इसी तरह टीएल बैठक में मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न विभागों की शिकायतों के निपटारे की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभागों की रैंकिंग की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में लंबित शिकायतों के निपटारे और विभागों की प्रदर्शन सुधारने पर भी चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों का समय पर और संतुष्टि के साथ निपटारा करें। देखिए, समग्र की केवाईसी को लेके जो आज की टीएल बैठक में हम लोगों ने पाया कि बहुत अच्छी प्रगति हुई है। 46,000 नए जो समग्र के आईडी हैं उनकी केवाईसी इस बार हुई है। हालांकि अभी भी हम लोग लक्ष्य से दूर हैं। अगर हम लोग मान के चलें कि आज की तारीख में लगभग कम से कम 35 लाख की जनसंख्या होगी, तो आज तक 21 लाख की ई केवाईसी समग्र आईडी की हुई है। बाकी शेष होनी है, लेकिन अगर इसी तरीके से हम लोग चलते रहे तो आगामी 1 महीने में हम लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।